हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पार्टिसिपेशन सीरीज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और अब तक हम 4 पार्टिसिपेंट्स के बारे में देख चुके हैं, दैट इज रिच पीसेंट्री, पुअर पीसेंट्री, इंडस्ट्रियल ओनर्स, दैट इज बिजनेस क्लास एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में देखा। आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं अबाउट दी वुमेन्स पार्टिसिपेशन, जो आखिरी क्लास है हमारा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया था, देयर वर 5 क्लासेस, तो 4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 5th क्लास दैट इज वुमेन पार्टिसिपेशन के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन है, तो उसमें क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते पहले। तो उसमें हम देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे कि उनकी क्या डिमांड्स थी, वो डिमांड्स के साथ आई भी थी या नहीं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि अब मूवमेंट में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे अलॉन्ग विद मूवमेंट व्हाट दे डिड। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी कहीं ना कहीं से तो आई होंगी, किसी ना किसी फैमिली से आई होंगी, तो वही देखने वाले कि कहाँ से ये वुमेन्स आई थी, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया से देखने वाले हैं हम। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका रिलेशन कैसा था कांग्रेस के साथ। जैसे कि हमने 4 क्लासेस का कंटिन्यूसली देखा कि पुअर पीसेंट्री का कैसे था, रिच पीसेंट्री का कैसे था, देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड ओनर्स का कांग्रेस के साथ कैसा ये था, रिलेशन था। उसी तरह से हम वुमेन्स के बारे में देखने वाले हैं कि इनका रिलेशन था कैसा था कांग्रेस के साथ। उसी के साथ हम देखेंगे कि गांधी जी का क्या व्यू था ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स। ये सब कुछ आज वीडियो में देखने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, पार्टिसिपेशन सीरीज के पहले वीडियो में बताया था कि जो ये मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। व्हाई? बिकॉज इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखने मिला। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स। ओके, ये समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, एक मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है जिसके ऊपर मूवमेंट हम देखते हैं, मूवमेंट को परखते हैं। तो मूवमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि वुमेन्स जो थी उनका पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल में देखने मिला था। ओके, देयर पार्टिसिपेशन वाज इन लार्ज स्केल, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मूवमेंट। अब देखिए, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने कुछ किया ही होगा। तो क्या क्या किया, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, मार्चेस, मैन्युफैक्चर सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप्स एंड मेनी वेंट टू जेल। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट इन अ सेंस व्हाट, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देयर पॉलिसीज, तो ऐसे प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऐसे प्रोटेस्ट में उन्होंने अपना सहयोग दिया। उसके बाद मार्चेस में भी ये किया, अपना सहयोग दिया, पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चर भी किया, क्या, सॉल्ट। अगर आपको याद होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज मार्क्ड विद द बिगिनिंग ऑफ दांडी मार्च। दांडी मार्च में क्या हुआ था, जो सॉल्ट था, सॉल्ट लॉ था, उसे वायलेट किया गया था बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट। ओके, सो उसका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका एक आइडिया ये भी था कि मैन्युफैक्चर करना है सॉल्ट को, सॉल्ट लॉ को वायलेट करना है। तो उसी तरह से उन्होंने गांधी जी के आइडिया को, गांधी जी के गांधी प्रोग्राम के आइडियाज को फॉलो करते हुए उन्होंने जो सॉल्ट थी उसे मैन्युफैक्चर किया बाय बॉइलिंग द सॉल्ट वाटर एंड देन दे वायलेटेड द सॉल्ट लॉ। जैसे कि हमने देखा था कि जब स्टार्ट किया था हमने ये जो टॉपिक है, तब उसमें देखा था कि कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने क्या किया, उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने क्या किया, बहुत जगहों से, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, मैनी वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय बॉइलिंग द व्हाट, सॉल्ट वाटर, दैट इज जिसमें सॉल्ट कंटेन होता है, जो सी वाटर होता है, राइट। सो उसी में से अब उन्हीं लोगों में से वुमेन्स भी थी जिन्होंने ये सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया था, राइट। ये पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद दे पिकेटेड द फॉरेन क्लोथ एंड लिक्विड शॉप्स। लिक्विड शॉप्स तो मैंने बताया था क्या होता है, फॉरेन क्लोथ भी बताया मैंने क्या होता है। सो इसे ही पिकेट किया। पिकेट किया मतलब इन सेंस बंद करवाया, आप ऐसे बोल सकते हैं, बंद करवाया। ओके, सो लिक्विड शॉप्स एंड फॉरेन क्लोथ्स को बंद करवाया। उसके बाद मेनी वेंट टू जेल। अब आपको अगर याद होगा कि हम गांधी इरविन पैक्ट के पहले एक सिचुएशन आया था। What was the situation? वायलेंस फैल गया था, बहुत लोगों को मारा गया, औरतों को मारा गया, वुमेन्स को मारा गया, देन चिल्ड्रंस को मारा गया, और उसमें से 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में गए, राइट। दे वर अरेस्टेड, जेल में गए। तो ऐसा कह सकते कि वो जो 1 लाख लोग थे उसमें से कुछ वुमेन्स भी थी जो जेल में गई थी। 1 लाख में से समझ लो 20,000 30,000 जो वुमेन्स थी वो जेल में चली गई थी, राइट। ये समझ में आ गया। उन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मार्चेस में पार्टिसिपेट किया। दे मैन्युफैक्चर सॉल्ट। ओके, दे मैन्युफैक्चर द सॉल्ट। जैसे कि मैंने बताया आपको किस तरह से उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, क्यों मैन्युफैक्चर किया वो भी बताया। देन दे पिकेटेड द फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप एंड मैनी वेंट टू जेल।
अब देखते हैं कि ये पार्टिसिपेशन आया कहाँ से था, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, राइट। जैसे बिजनेस क्लास का हमें पता चल गया कि बिजनेस क्लास के लोग थे, बिजनेसमैन थे। इंडस्ट्रियल वर्कर से पता चल गया कि जो इंडस्ट्रीज में वर्क करते थे वो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास में आते थे। तो अब ये जो वुमेन्स थी ये कहाँ से आई थी, तो इनका पार्टिसिपेशन कहाँ था, तो इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दैट इज अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, राइट। अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया तो आपको पता ही होगा क्या आता है, राइट। सो अर्बन एरिया में ये हाई कास्ट फैमिली से आए थे, मतलब जो हाई कास्ट की थी, जो कास्ट में बहुत ही हाई लेवल पे थी, उस फैमिली से आई थी जो अर्बन एरिया में थी। ओके, सो अर्बन एरिया से हाई कास्ट फैमिली से आई थी वुमेन्स। एंड रूरल एरिया, जो रूरल मतलब गांव का एरिया रहता है, वैसे जो एरियाज रहते हैं वहां से वुमेन्स कहाँ से आई थी, रिच पीसेंट हाउस होल्ड से आई थी। मतलब जैसे कि मैंने बताया था 5 क्लासेस, रिच पीसेंट, पुअर पीसेंट, उस तरह से। तो ये जो क्लास थी रिच पीसेंट क्लास, इसमें से वुमेन्स आई थी, राइट। सो अर्बन एरिया से हाई कास्ट फैमिली से आई थी, और जो रूरल एरिया था यहाँ से कहाँ से आई थी, ये जो वुमेन्स थी ये आई थी रिच पीसेंट हाउस होल्ड से, रिच पीसेंट कम्युनिटी से आई थी, राइट। ये समझ में आ गया, पार्टिसिपेशन भी समझ में आ गया। अब देखते हैं ये मूवमेंट को किस तरह से देख रहे थे। तो हालांकि अगर हम देखें, सच्चाई देखें, तो ये एक भी डिमांड नहीं लेके आए थे, इनका डिमांड कुछ नहीं था। इनका सिंपली क्या था, दे सॉ द मूवमेंट, पहले ये पढ़ लेते हैं पूरा सेंटेंस, दे सॉ द मूवमेंट एज देयर सैक्रेड ड्यूटी टू द नेशन। वो जो आइडिया था, गांधी जी का आइडिया था, वही लेकर वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे कि रिच पेसेंट्री हो गया, पुअर पेसेंट्री हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, इंडस्ट्रियल ओनर्स हो गए, सबके अपने अपने स्वराज के नोशंस थे, सबके अपने अपने डिमांड्स लेकर वो आए थे। पर वुमेन्स ने कुछ भी डिमांड नहीं किया था, राइट। उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया, उन्होंने जो आइडिया था, मूवमेंट का आइडिया था, उसी तरह से गांधीयन व्यू को देखते हुए वो इस मूवमेंट में आए थे। एंड इस मूवमेंट को उन्होंने क्या किया, सेक्रेड ड्यूटी ऑफ नेशन। सेक्रेड ड्यूटी ऑफ नेशन मतलब क्या, आप बोल सकते हो जैसे कि हम मंदिर में जाते, देखिए वहां पर जाती हमें फ्रेश लगता है, हमारा धर्म है वो, ऐसे समझ लो, राइट। सो वो धर्म समझ चुकी थी इसको कि हमारा धर्म है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, नेशन को इंडिपेंडेंस दिलाना, इंडिपेंडेंस हासिल करवाना। सो उन्होंने धर्म मान लिया था इसको अपना। ओके, सो कुछ भी डिमांड्स नहीं लेके आई वो, राइट। ये अच्छी बात थी कि सब अपने अपने मतलब की बात देख रहे थे, बट जो वुमेन्स थी उन्होंने अपने मतलब की बात नहीं देखी, उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया, उन्होंने सीधा सीधा अपने जो मूवमेंट में पार्टिसिपेशन है उसे सैक्रेड ड्यूटी समझ लिया फॉर द नेशन। इतनी बात समझ में आ गई। सो उनका पार्टिसिपेशन, हाउ दे सॉ द मूवमेंट, ये समझ में आ गया।